सभी जवान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रभु का दया हम सब के ऊपर सदा बनी रहे। ऐसा करके मैं प्रार्थना करता हूं। खास करके आज का संदेश में जाने से पहले आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है वो है वन मोर चांस, बोलने से एक और मौका। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा शब्द है जो आज के संसार में जब हम देखते हैं तो कोई भी किसी को एक मौका देने की तो बहुत दूर की बात, किसी को माफ़ी देने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं। मैं उसी बात को लेकर आज का संदेश को मैं हर एक जवानों के बीच में और सुनने वाले हर एक भाई बहनों के बीच में मैं इस संदेश को देने के लिए मैं चाहता हूँ। हम ऐसे एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम चारों तरफ जब देखता है तो अनेक सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी देश में प्रॉब्लम है, कभी हमारे परिवारों में प्रॉब्लम है, कभी हमारे घरों में प्रॉब्लम है, कहीं हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम है। और ऐसे करके अनेक सारे हम देश में देखते हैं कि अनेक झगड़े हैं, अनेक लड़ाइयाँ हैं और अनेक जगह पे अनेक लोग को मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्षमा ना करने की इच्छा होती है, कि दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और दूसरों को जब अपने से ऊंचा देखते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है और वो क्या करते हैं कि नीचा गिराने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम जब इस संसार में देखते हैं तो अनेक लोगों के अंदर एक जलन होती है, नफ़रत है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, मतलब अनाज्ञाकारिता की बात तो हम लोग जब देखते हैं कि माता पिता की अनाज्ञाकारिता है और परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता जो भी हो, फिर हम जब इस बात को देखते हैं कि इस संसार के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वो संसार की बात की नहीं, लेकिन मैं आज कलीसिया के बारे में, आज परमेश्वर के जनों के बारे में मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का उन लोगों से ज़्यादा कंसर्न होता है जो परमेश्वर के अपने लोग होते हैं। प्रभु उनके बारे में ज़्यादा चिंता करता है, प्रभु उनके बारे में ज़्यादा विचार करता है, उनके बारे में ज़्यादा योजनाओं को बनाता है और आशीष भी उन्हें देता है कि परमेश्वर के अपने लोग जिन्हें अपना कहता है प्रभु। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि संसार में ऐसा कुछ होता है, हम सबको मालूम है, लेकिन संसार की बातों को ना करके आज मैं कलीसिया के बारे में मैं कुछ बातों को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। जब एक ऐसा शब्द जिस तरीके से मैंने बताया, एक और मौका, इस संसार में हम दूसरों को एक और मौका तो देना बहुत दूर की बात है, हम एक क्षमा भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और दूसरों को मौका देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के लोग अपने आप को कहते हैं और कलीसिया का शब्द का अर्थ हम जो समझते हैं कि इकट्ठा किए हुए लोग, हम देखते हैं कि संसार में भी समस्या है। इस संसार में जिस प्रकार से मैंने बताया कि संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसी तरीके से हम जब देखते हैं कि एक आत्मिक जीवन के लोगों के बीच में आज कलीसियाओं में भी अनेक सारी समस्याएं हैं, अनेक सारी प्रॉब्लम्स हैं। आत्मिक लोगों के जीवनों में बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से उन्हें भी उसी हालात से होकर जाना पड़ता है जिस हालात से आज संसार में होकर हम जब देखते हैं। ये स्वाभाविक है कि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे अनेक सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम परमेश्वर के जब जन कहलाते हैं, परमेश्वर के दास और दासियाँ कहलाते हैं, तो ऐसा कहलाने के वजह से हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें और परमेश्वर जो हमसे कहता है ना केवल हम सिर्फ बोलने वाले बने, बल्कि वो हमारे जीवन में दिखे और परमेश्वर के महिमा के लिए हमारा जीवन इस्तेमाल होने पाए। हम जब देखते हैं कि इस संसार में भी जब बहुत सारी प्रॉब्लम है और उसी तरीके से कलीसिया में भी, मतलब बोलने से परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जिस तरीके से मैंने बताया कि ये स्वाभाविक है कि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे समस्याएं भी बहुत होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम समस्याओं को स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, तथा उनका सामना करें, उनसे भागे नहीं, हम पीठ दिखा के भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। सबसे बढ़ के आत्मिक जन होने के नाते हमें क्या करना है कि सामना करते हुए, एक दूसरों को माफ़ करते हुए, एक दूसरों को मौका देना चाहिए, एक दूसरों को हम मौका दें, जिससे कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के स्वभाव में आकर ये काम कर सकें। जब देखते हैं कि ये बहुत मुश्किल शब्द है कि दूसरों को क्षमा कर देना और दूसरों को एक और मौका देना, ये बहुत बड़ा
एक कठिन काम है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हमारी प्रॉब्लम से, जिस व्यक्ति के साथ हमारी समस्या है, उस व्यक्ति को हम मौका देना बहुत एक मुश्किल और कठिन बात है। लेकिन हमें एक मौका देना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस मौका देने में हमारी मदद करेगा। चाहे समस्या कुछ भी हो, उसका एक समाधान तो है, उसका एक सॉल्यूशन तो है। क्योंकि समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए और एक और मौका किस तरीके से दिया जाए, ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें समझाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें वो काम करने के लिए हमारी मदद करता है। परमेश्वर भी हमें, जब हम देखते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम दूसरों को मौका नहीं देते हैं, दूसरों को हम अवसर नहीं देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में देखते हैं, उस स्वर्ग के परमेश्वर भी हमें एक और मौका देता है। हमारे जीवन में हम जब देखते हैं कि प्रतिदिन हम कितना गलतियां करता है, हम कितना अपराध करता है, जाने में, अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अनेक सारी बातों में हम परमेश्वर के वचन के विरोध में बहुत सारे पाप करता है। तभी तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर अगर हमारे अधर्म का लेखा ले तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर महान है, प्रभु हमें मौका देता है, प्रभु हमें क्षमा करता है। इसी कारण से आज का संदेश भी मैं आप लोगों के सामने यही देना चाहता हूं कि एक दूसरों को माफ करें और एक मौका दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अनेक मौका देता है, वह हमें मौके देता ही चला जाता है ताकि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर के साथ वापस उस रिश्ते में दोबारा आ जाएं। परमेश्वर का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी योजनाएं होती है और उन्हीं योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में जब पूरा करना चाहता है तो क्या करता है, वो एक मौका नहीं देता है, वो दो मौका नहीं देता है, बल्कि अनेक मौकाओं का वो क्या करता है, अनेक मौकाएं देता है, अनेक सारे अवसर को हमारे जीवन में देता है कि हम सुधर जाए, हम वापस आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमें मौका इसलिए देता है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति दोबारा बनाएं और परमेश्वर के सामने अपनी उस रिश्ते में जो परमेश्वर हमारे साथ चाहता है, हम उस रिश्ते में दोबारा आके परमेश्वर की स्तुति कर सकें, परमेश्वर के उस प्रेम को हम एहसास कर सकें कि जब हम कलीसिया व मसीह भाई बहनों की समस्याओं, जब उनकी प्रॉब्लम्स को देखें तो हमें उन्हें एक और मौका दे सकें, क्योंकि प्रभु ने भी हमें एक मौका दिया है। वही चीज़ें हमें दूसरों को करना है कि जब भी हम कलीसियाओं में या अपने भाइयों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ पे वो उनके साथ में क्षमा ना करना, क्रोध होना या मौका नहीं देते, अनेक सारी प्रॉब्लम जब देखते समय एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का जन होने के नाते हमें उनके बीच में जाकर उन्हें माफ़ करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें एक और मौका देना चाहिए ताकि वो दोबारा उसी रिश्ते में आकर अपने जीवन को शुरुआत कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जिस संदेश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो एक बहुत छोटी पत्री है नए नियम में। उस पत्री का नाम फिलोमोन की पत्री है। उस पत्री को पौलुस ने लिखा है और पौलुस जब लिखते समय, उस समय पौलुस बंदी गृह में है और फिलोमोन उस समय हम जब देखते हैं फिलोमोन के जीवन में, वो एक धनी व्यक्ति है और धनी व्यक्ति होने के नाते उसके पास एक उसका दास होता है जिसका नाम उनेसिमुस होता है। और उस समय क्या होता है कि उनेसिमुस फिलेमोन को छोड़कर चला जाता है और कारणवश क्या होता है कि वहाँ पे वो उनेसिमुस जाकर पौलुस को मिलता है रोम में और वहाँ वो मसीह को पहचान पाता है, मसीह को वो जान पाता है पौलुस के द्वारा। लेकिन जब हम इस पत्री को जब हम देखते हैं तो उस पत्री का जो शीर्षक है, पत्री का जो हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये छोटी सी पत्री हमें एक बात को सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक मौका को देता है और एक मेल मिलाप की पत्री को हम कह सकते हैं और दूसरों को एक मौका देने का अवसर की ये पत्री को हम बोल सकते हैं। क्योंकि उनेसिमुस के हाथ पौलुस ये पत्री को लिखकर फिलोमोन के पास भेजता है कि वे फिलोमोन से विनती करता है उस पत्री में कि वे उनेसिमुस को वापस ग्रहण करे तथा उसे एक और मौका दे। पौलुस उनेसिमुस को भी समझाता है कि किसी भी समस्या से भागना उस समस्या का समाधान नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस छोटी सी पत्री में जब उनेसिमुस फिलोमोन को छोड़कर आता है और पौलुस जब उसे मिलता है और पौलुस जब उसे परमेश्वर के बारे में बताकर वो मसीह को पहचानता है और वो मसीह को पहचानते हुए
पौलुस उनेसिमुस को समझाते हुए कि किसी भी समस्या से भागना उस समस्या का समाधान नहीं है, और साथ में वो क्या करता है, फिलेमोन को पत्री लिखकर उनेसिमुस के हाथ में देता है कि इसे एक और मौका दे और इसे ग्रहण करे। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन परमेश्वर ने दिया हुआ है। खास करके हमें इतना होना चाहिए कि ढूंढना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करते हुए प्रभु से एक प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें एक उम्मीद की किरण दिखाए, ताकि समस्या जितनी भी कठिन हो, प्रॉब्लम कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उसके बीच में परमेश्वर का संदेश यही कहता है कि ग्रहण करो आप उसे जिससे आप क्रोधित हो, जिससे आप गुस्सा हो, और एक मौका दो ताकि वो दोबारा उसी रिश्ते में आ सके। और परमेश्वर, हम मसीह लोग अपने आप को या तो फिलेमोन की जगह पाते हैं या उनेसिमुस की जगह पाते हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम मसीह लोग उनेसिमुस की जगह अपने आप को रख के देखें या फिर फिलेमोन की जगह हम अपने आप को देखें, और हम तब समझ में आएगा कि आखिर हम किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें मदद करेगा कि दूसरों को क्षमा करने के लिए। और हम जब उस समय उस जगह पे पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम एक दूसरों के साथ शांति बनाएं तथा एक दूसरों को एक और मौका दें, क्योंकि हमें एक दूसरे को मौका देना है, यह कोई आज्ञा नहीं है बल्कि हमारा यह कर्तव्य है। फिलेमोन की पत्री जब हम 4 वाक्य से लेकर 14 वाक्य तक जब हम इसमें पढ़ते हैं, 1 का 4 से 14, तो उसमें अनेक सारी चीज़ें हैं जो कि हमें परमेश्वर का वचन उधर समझाता है, सिखाता है। पौलुस जब उसमें 9वीं आयत में फिलेमोन से विनती करता है, हालांकि पौलुस प्रेरित होने के नाते फिलेमोन को आदेश भी दे सकता है, क्योंकि पौलुस ही व्यक्ति है जो फिलेमोन को मसीह में लेकर आया और उसे परमेश्वर का वचन सुना के मजबूत किया। पौलुस वहां पर आदेश नहीं कर रहा है बल्कि विनती करता है कि वह उनेसिमुस को ग्रहण करे और उसे एक और मौका दे। हम चाहे कितना भी परमेश्वर का वचन हमें आता हो, चाहे हम कितना भी अपने आप को धर्मी समझें, चाहे कितना भी हम करें, लेकिन पौलुस इस पत्री से जब 9वीं आयत में हम देखते हैं, उसमें यही बात को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं कि वो एक प्रेरित होने के नाते उन्हें फिलेमोन को आज्ञा दे सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है और फिलेमोन को मानना पड़ सकता है, लेकिन वो उससे विनती करता है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा नम्रता होना चाहिए और एक विनती का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि जब दूसरों को मेल मिलाप करने की बारी आती है, वहाँ पे अपने आप को नीचे करके उन्हें मेल मिलाप करवाना चाहिए, उन्हें विनती करना चाहिए कि वो क्या करे, परमेश्वर का हमें दासी होने के नाते और परमेश्वर का प्रेम को, हमें आज्ञाओं को आधार मानते हुए हमें क्या करना चाहिए कि नम्र बनकर उन्हें एक मेल मिलाप करवाना चाहिए, जिससे कि हम विनती करते समय हमारे जीवन में परमेश्वर काम करे। दूसरा कि 11वीं आयत में पौलुस कहता है कि जब उनेसिमुस वहां से भागा, लेकिन अब हम जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ कि उनेसिमुस अब तेरे और मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद, उपयोगी है। इससे पहले शायद वो उपयोगी नहीं होगा क्योंकि अनेक सारी प्रॉब्लम उसके जीवन में हो सकता है, लेकिन जब वो पौलुस के हाथ में आया, उस समय पौलुस फिलेमोन को पत्री में लिखते समय कहता है कि अब उनेसिमुस तेरे और मेरे बड़े ही फायदेमंद का कारण बन सकता है। मसीह में विश्वास तथा उसके प्रति हमारा प्रेम हमारे अपने लोग को जोड़ने व मजबूत बनाने का आधार होना चाहिए। हमें नहीं पता कि फिलेमोन किस कारणवश से उनेसिमुस को वहाँ से निकालना पड़ा, या फिर उनेसिमुस किस कारण की वजह से फिलेमोन को छोड़कर वहाँ से गया। कारण जो भी हो, पर कारण जैसा भी हो, पौलुस इस पत्री से यह बताना चाहता है कि समस्याओं से भागना उसका समाधान नहीं है, और वह मसीह के प्रेम को आधार मानते हुए फिलेमोन से विनती करता है कि वह उनेसिमुस को माफ़ करे, उनेसिमुस को ग्रहण करके एक और मौका दे, जिससे उनेसिमुस अभी आगे पौलुस के लिए और फिलेमोन के लिए पहले से ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये स्टेटमेंट पौलुस देता है। फिर मसीह होने के नाते हमें
हमेशा दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। वो पत्री हमें ऐसा करके सिखाता है। हम थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए अपने ध्यान को सोच के देखें कि अगर इस दुनिया में अगर क्षमा नहीं होता या माफ़ी शब्द का वो नहीं होता कि हमें दूसरों को माफ़ नहीं करें, वो शब्द अगर इस संसार में नहीं होता तो आज इस दुनिया की हालत क्या होती, आज हमारी कलीसिया की हालत क्या होती। ज़रा सोचिए कि अगर हमारे घरों में, परिवारों में यदि क्षमा नहीं होता और हम एक दूसरों को मौका नहीं देते, एक दूसरों को क्षमा करके हम एक दूसरों को उठाते नहीं, तो आज हमारे जीवन में जो आज हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे आसपास का जो हम जब देखते हैं वहाँ पे क्या होता, आज कुछ और ही होता। हमारे जीवन में शायद बहुत सारा चीज़ों में अकेलापन होता, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें में बिल्कुल ही हम एक अलग से अवस्थाओं में, हालात में हम चले जा सकते थे। अनेक सारे ऐसे कि हमारे लिए बड़ा एक ऐसा जीवन होता कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने के लिए हमारा साथ वो होना हो सकता था। लेकिन हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज में जब हम देखते हैं कि एक शब्द जो है वो क्षमा का है, एक शब्द जो है माफ़ी का है, ये दो शब्दों में हम किसी को सॉरी बोल दें या हम किसी को बोलें कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, और यही सारे शब्द को अगर हम बोलने से अगर हमारा परिवार बनता है, अगर हमारा घराना प्रभु में मजबूत होता है और हम एक दूसरों को क्षमा करते हुए, एक दूसरों को क्षमा मांगते हुए और दूसरों को एक और मौका देते हुए अगर हम अपने परिवार को चलाएंगे तो हमारा परिवार कुछ और ही होगा, हमारा घराना कुछ और ही होगा। हमारी ज़िंदगी में हम जब देखते हैं तो वो एक अलग ही रोल पे होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है, ये पत्री हमें सिखाता है। और हमारे पास जब हमें संसार में देखते हैं और अपने जीवन में जब हम देखते हैं, अपनी कलीसिया में जब हम देखते हैं, तो हर जगह एक समस्याओं को पाते हैं। कहाँ समस्या नहीं है? हमारे पास हर जगह एक प्रॉब्लम्स दिखती है। घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, परिवार में हैं, ऑफिस में हैं, रिश्तेदारों में हैं, इस देश में हैं। हर एक न्यूज़ चैनल को खोल के देख लें, हर किसी के 10 मिनट के लिए किसी से बात करके देख लें, उसकी प्रॉब्लम है। किसी दोस्त से फ़ोन करके देखें, उसकी प्रॉब्लम है। हर एक जगहों में हम कुछ ना कुछ हम लोग अनेक सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि एक बेटे को पिता से प्रॉब्लम है, एक माँ को उसकी बेटी से प्रॉब्लम है, बेटी को माँ से प्रॉब्लम है, बच्चों को माता पिता से प्रॉब्लम है, माता पिता को बच्चों से प्रॉब्लम है। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन समस्याओं से हम हर समय बचा नहीं जा सकता है। हम कब तक इन समस्याओं से हम बचकर या कुछ समय के लिए अलग होकर या कुछ समय के लिए अपने जीवन को हटा के कब तक हम जी सकता है और कब तक हम इन समस्याओं से भाग सकता है? क्योंकि ये पत्री हमें यही सिखाता है कि समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें वहाँ पे सॉल्यूशन एक बात को देता है। क्योंकि बाइबल इस बात के लिए एक अच्छा विचार देती है, एक सुंदर उदाहरण देती है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे पापों के लिए, क्षमा के लिए मारा गया, कि हम उसके नज़दीक आकर आने से हमें पापों की क्षमा मिल सके, और सबसे बड़ी बात है हमें एक और मौका मिल सके। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर, अपने प्राण को देकर हमारे पाप को सदा के लिए मिटा दिया। और हम वो जब देखते हैं कि भजन संहिता में लिखा भी है, भजन संहिता 32 में, कि धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका अपराध ढाँप दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमें एक मौका देता है और हमारे पापों को ढाँप देता है, हमें क्षमा कर देता है। उसी तरीके से जब भी हमारे जीवन में हम दूसरों को अगर क्षमा नहीं कर पा रहा है, दूसरों को अगर हम मौका नहीं दे पा रहा है, हम अपने जीवन को प्रभु से कंपेयर करके देखें। प्रभु हमें कितनी बार माफ़ करता है, कितनी बार क्षमा करता है। और परमेश्वर, सबसे बड़ी बात है कि उस क्रूस पे यीशु ने हमें माफ़ किया। माफ़ करते समय उसने यही बोला, सदा के लिए हर एक का पाप क्षमा किया गया है जो कोई यीशु पे विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पाप का कभी लेखा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का एक ग्रहण करके उसके लहू से वो शुद्ध ठहर गया है। इसी वजह से वो परमेश्वर उसे क्षमा करता है। यीशु भी अपनी जब सेवकाई के समय में उसने अपने चेलों को अपने पास बैठकर ये बात सिखाते समय उसने बोला कि तेरे भाई को 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 गुना बार तुझे क्षमा करने के लिए तेरा हृदय होना चाहिए। और प्रभु ने इस बात को
आज्ञा के रूप में या परमेश्वर को चेलों को इस बात को अच्छी रीति से समझाया है कि यीशु उस बात में, जो बात मनुष्य के लिए कठिन है, मुश्किल है, बहुत सारी बातों में मनुष्य कभी ये सोच भी नहीं सकता कि हम लोगों के लिए बहुत कठिन की बात है, लेकिन प्रभु के नज़दीक वो बहुत आसान है। इसी वजह से प्रभु ने बोला कि जब कभी भी तुम्हारे भाई के प्रति कुछ भी हो या फिर वो आके तुमसे क्षमा मांगे तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना बार तुम्हें क्षमा करने वाला तुम्हारा हृदय होना चाहिए। अनेक बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम एक दूसरों को इसलिए माफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि क्षमा की पहल उसकी ओर से किया जाए। ये हम इसकी वजह से हम क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति को देखते हैं और वो व्यक्ति हमें देखता है। कारण जो भी हो कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब उस क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हमें वो बात को समझने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसी कारण जब हम मसीह को देखते हैं और उसके प्रेम को देखते हैं, उसके क्षमा को देखते हैं, किस रीति से उसने हमें क्षमा किया, तो हमारे अंदर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हमारा हृदय माफ़ी देने वाला हो जाता है और क्षमा को मांगने वाला एक हृदय को बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि हमारे जीवन में कोई भी अगर माफ़ी के लिए आता है हम उसे क्षमा करने वाले बने। और दूसरा कि हमारे जीवन में अगर किसी के लिए कुछ भी हो हम उसे भी माफ़ करने वाले बने। और सबसे बड़ी बात है हम एक मौका दें, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है कि हम क्षमा तो कर सकते हैं लेकिन हम मौका नहीं देगा। लेकिन आज ये पत्री हमें यही कहता है कि क्षमा करो और उसे एक और मौका दो ताकि वो सही होकर अपने जीवन को सही कर सके। ये हमारे लिए तो मुश्किल है परंतु परमेश्वर के लिए ये बात मुश्किल नहीं है। मैं एक बात को, एक परमेश्वर की दासी की ये टेस्टमनी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस टेस्टमनी के द्वारा हमें ज़रूर एक दूसरे को क्षमा कर और अपने जीवन को सही रीति से चलाने के लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम करेगा। मैं जोएस मेयर के बारे में हम लोगों को पता है कि वो कौन है और उसका प्रचार हम लोगों ने अनेक बार सुना होगा। अनेक टॉपिक्स के ऊपर प्रभु के दासी बताती है। जोएस मेयर के गवाही है एक कि बचपन में किस रीति से उसके रियल फादर ने उसके साथ फिजिकली हरासमेंट किया और एक गलत काम किया, जो कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सोचना तो बहुत मुश्किल की बात है, करना तो बहुत कठिन है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये चीज़ बड़ा असंभव की बात है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरीके से एक रिश्ते को बनाए। लेकिन ड्रिंक करने के बाद जब उसने अपने टेस्टमनी बताया कि ड्रिंक करने के बाद किस रीति से उसके बाप ने उस छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया है। लेकिन जब जोएस मेयर प्रभु को जाना और परमेश्वर की उपस्थिति में आई, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम किया, उस प्रभु के दासी को पवित्र आत्मा ने बोला कि सबसे पहले जाकर तू अपने पिता को क्षमा कर। परमेश्वर के लोगों, ये हम सोचकर भी थोड़ा सा हमारे अंदर एक भय आ जाता है, सोचकर हमारे जीवन में एक ऐसा आ जाता है कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई बाप होता है क्या। लेकिन सोच कर देखें कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में एक सामर्थ का काम करता है, हमारे कल्पनाओं से बढ़कर काम करता है। हम हमारे जीवन में जो हम कभी भी कर नहीं सकता, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करवाने के लिए वो सामर्थी है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में हर एक कामों करने के लिए, प्रभु का जब आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हम हर एक चीज़ काम कर सकते हैं। बिलीव करें कि उस जोएस मेयर ने जाकर अपने पिताजी को जाकर उसने बोला कि पिता मैं तुझे क्षमा करती हूँ, जो भी तूने गलतियाँ किया, जो भी तूने मेरे साथ गलत किया, आज प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है कि मुझे तुझे क्षमा करना है। हम बिलीव करके देखें उस पिता के सामने, वो जब ऐसा बोलते समय पिता खड़े होकर, उसकी आंखों में आंसू था और उसने अपनी बेटी से उसी समय क्षमा मांगा और क्षमा मांगते हुए वो अपनी हर गलतियों को अंगीकार करते हुए उसकी बेटी ने उसे क्षमा किया और एक और मौका दिया। उनका रिश्ता फिर एक अच्छी रीति से हो गया। ये एक गवाही हमारे जीवन में ये दिखाती है कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसा भी प्रॉब्लम है, किसी के कारण की वजह से हो, हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहा हो, हम उसे माफ़ी नहीं मांग पा रहा हो, हम उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हो, या हम उसे उसका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहा हो, या हमारे उसका बात भी हमें पसंद नहीं है, उसका
कहने का मतलब एक सही शब्दों में बोलते हैं, उसका चेहरा हम देखने ज़िंदगी भर नहीं देखूंगा, ऐसा करके हम बोलते हैं, कारण जो भी हो। लेकिन परमेश्वर का वचन आज एक छोटी सी पत्री हमें एक बहुत बड़ा संदेश को दे रहा है कि उसे क्षमा करो। एक छोटा सा गवाही जो इस मेर के हमें इस संदेश को दे रहा है, उसे माफ़ करो। और जाकर अगर आपने कुछ रीति से कुछ गलत किया है, उससे जाके माफ़ी मांगो। और कुछ भी हो हमारे जीवन में, जब ऐसा करके हम देखेंगे, आप बिलीव करके देखो, अपने जीवन में खुद एक अनुभव करके देखो कि आपके ऊपर से एक बर्डन हट गया है, आपके ऊपर से एक बोझ हट गया है जो आप सालों से लेके चल रहा है। अनेक सालों से ये आपके ऊपर एक बोझ की तरह होगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर होकर काम करेगा कि आप उसे क्षमा कर सको। और बाद में ये बोझ जब आपके ऊपर से उतरेगा, आप ऐसा महसूस करें कि आप बहुत आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, और सही मसीह बनकर उस क्रूस की ओर देखकर, उस प्रेम को आधार मानते हुए, उस परमेश्वर के उस वचन को स्मरण करते हुए कि उसने भी हमें क्षमा किया है और एक मौका दिया है। तो आज मैं एक प्रभु का दास होने के नाते, आज परमेश्वर का एक जन होने के नाते, प्रभु का एक बेटी होने के नाते, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैं भी अपने लोगों को, अगर मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार में जो भी है, अगर किसी के लिए कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि आज सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ये वचन काम करे, खड़े हो जाए और जाकर उससे माफ़ी मांगे, जाकर उससे बात करें, जाकर उससे गले लगाकर उससे क्षमा मांगे, या उसे पूरे दिल से उसे क्षमा करें, और देखेंगे कि अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को होते हुए। आज ऐसा करके देखें। इस पत्री में एक वाक्य जो मैंने बीच में पढ़ा, मैं दोबारा उस बात को बताने के बाद मैं इस संदेश को ख़त्म करूँगा। फिलेमोन 1:11, उसमें पौलुस कहता है कि वे तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों का बड़े काम का है। परमेश्वर के लोगों, ये जो वाक्य है, ये सचमुच एक बहुत अनोखा वाक्य है कि मैं और आप शायद आज के बाद काम का नहीं होगा। अनेक लोगों ने तिरस्कार किया, अनेक लोगों ने बहुत बुरा भला बोला होगा, लेकिन आज इस पत्री, एक छोटी सी पत्री, एक बहुत बड़ा संदेश को दे रही है हम लोगों को कि ये मैं और आप आज के बाद, ये कभी भी हम इस वचन को सुनने के बाद हम कभी भी ये ना सोचे कि हम काम का नहीं है। आज के बाद हम बहुत ज़्यादा बड़े काम के लिए, बड़े फ़ायदेमंद के लिए हमारे जीवन बनने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन उस बात को हमेशा याद रखें कि पहले मैं और आप किसी भी काम के लिए नहीं थे, लेकिन आज के बाद हम परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होने के लिए जा रहा है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्ग के खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु सचमुच प्रभु, आपने इस पत्री के द्वारा, छोटी सी पत्री के द्वारा प्रभु हमारी आंखें खोली पिता। आज प्रभु मैं पूरे दिल से पिता, मैंने किसी के प्रति कुछ भी प्रभु मेरे मन में, मेरे जीवन में, या परमेश्वर किसी के लिए मैंने कोई भी अपराध किया, हे खुदा आज इस शाम के समय पूरे दिल से मैं क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं पूरे दिल से माफ़ करता हूँ पिता। और ख़ास करके हे प्रभु, मैं भी किसी के लिए कुछ भी हो तो आज मैं खुद जाकर प्रभु मैं उससे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, क्षमा मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रभु, बीते समय में, बीते सालों में, बीते अनेक सालों से प्रभु जी मैं अपने जीवन में इस बोझ को लेकर या अनेक सारी बातों में मैं प्रभु इस बर्डन के साथ जी रहा था प्रभु। लेकिन प्रभु जिस प्रकार आपके दासी जो इस मेरे के साथ हुआ प्रभु, एक बहुत बड़ा अजीब घटना है प्रभु, वो बहुत बड़ा दुखदायी घटना है प्रभु। उस घटना में प्रभु उस दासी ने जब इतना बड़ा स्टेप उठाकर, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में ताकत देकर जब उसने क्षमा कर दिया, मैं और आप क्या है। आज पवित्र आत्मा को अपने हृदय में काम करने दे। आज खड़े होकर, आज परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करते हुए जाकर आज हर एक वो चीज़ जो हमने लिखी हुई है मिटा दे। दूसरों के लिए जो भी हम लोगों ने सोचा, आज बिल्कुल हमारी हृदय साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, आज के बाद प्रभु मैं किसी काम का नहीं था प्रभु। अनेक लोगों ने मुझे बहुत तिरस्कार किया प्रभु, अनेक लोगों ने बहुत बुरा भला बोला प्रभु, अनेक लोगों ने मेरा शकल नहीं देखने के लिए बोला होगा, लेकिन हे खुदा आज मैं एक बड़े काम के लिए होने के लिए जा रहा हूँ। आज अनेक लोगों के लिए मैं फ़ायदेमंद होने के लिए जा रहा हूँ। आज अनेक लोगों के लिए मैं प्रकाश देने का काम करने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तेरे हाथों में हूँ प्रभु, मैं तेरे हाथों में हूँ प्रभु जी। इसीलिए हे खुदा बाप, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, आज का संदेश प्रभु हर एक के हृदय में काम करे, आपका आत्मा प्रभु हर एक के मनों में काम करे। और प्रभु भजन संहिता 32 के अनुसार आज हमारे जीवन में हो जाए प्रभु, हमारा पाप क्षमा किया जाए,
ढाप दिया जाए और हम एक ब्लेस्ड मैन कहलाया जाए, हम एक सचमुच एक आशीषित लोग कहलाया जाए। प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, सारी महिमा केवल आपको देते हैं पिता। मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से, दया से सुने कबूल करे पिता, आमीन।